Welcome to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JTB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ जीन। व्हाट इज जीन? जीन इज़ ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन जो है वो वंशागति की इकाई है और ये जो जीन्स क्रोमोसोम्स में एक रेखीय विन्यास में पाए जाते हैं और पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में गैमिट्स के द्वारा पहुंचते हैं। Salient features of gene. Number of genes in each organism is more than the number of chromosomes. Hence, several genes are located on each chromosome. The genes are arranged in a single linear order like beads on a string. Each gene occupies a specific position called locus. If the position of gene changes, character changes. Genes can be transmitted from parents to offsprings. Genes may exist in several alternate forms called alleles. Genes are capable of combined together or can be replicated during a cell division. Genes may undergo for sudden changes in position and composition called mutation. Genes are capable of self duplication, producing their own exact copies. प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। जीन्स जो है वो एक धागे पर मोती के समान संरचना की तरह व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक जीन का एक स्पेसिफिक पोजीशन या स्थिति होती है जिसे लोकस कहते हैं। अगर जीन की पोजीशन चेंज होती है तो कैरेक्टर्स या गुण भी चेंज होते हैं। जीन्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में स्थानांतरित होते हैं। जीन्स की जो ऑल्टरनेट फॉर्म होती है या विकल्पी फॉर्म होती है उसे एलिल्स कहते हैं। जीन्स जो है वो कंबाइंड हो सकते हैं आपस में और रेप्लिकेटेड हो सकते हैं सेल डिवीज़न के दौरान। अगर जीन में कोई अचानक से उसकी स्थिति में चेंज हो जाता है या कंपोजिशन में चेंज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। जीन्स जो है वो सेल्फ डुप्लीकेशन करते हैं यानी अपनी कॉपीज़ बना सकते हैं। So, a gene is a specific sequence of DNA containing genetic information required to make a specific protein. तो जीन एक स्पेसिफिक या विशिष्ट डीएनए का खंड है जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं और जो एक विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण करती हैं। जीन्स के दो टाइप होते हैं ऑर्गेनिजम्स के आधार पर, प्रोकैरियोटिक जीन एंड यूकैरियोटिक जीन। प्रोकैरियोटिक जीन जो है प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जबकि जो यूकैरियोटिक जीन्स हैं वो हायर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, एनिमल्स में पाए जाते हैं। एक्टिविटी के आधार पर जीन्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, हाउस कीपिंग जीन्स। ये जो जीन्स होते हैं ये हमेशा एक्टिव रहते हैं यानी हमेशा ये फंक्शनल रहते हैं, इसलिए इन्हें हाउस कीपिंग जीन्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ जीन्स जो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स बनाते हैं उनको, एंजाइम्स को कोड करने वाले जो जीन हैं उनको कहेंगे हाउस कीपिंग जीन्स। सेकंड है स्पेसिफिक जीन्स। ये जीन्स स्पेशल कंडीशन के दौरान ही एक्टिव होते हैं। टाइप्स ऑफ जीन ऑन द बेसिस ऑफ behavior. First, basic genes. These genes are fundamental genes that bring about expression of a particular character. ये जीन फंडामेंटल या मूलभूत जीन हैं जो किसी भी गुण के एक्सप्रेशन में सहायक होते हैं। लीथल जीन्स जो होते हैं वो ये जीन जिस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उसके लिए ये घातक होते हैं। मल्टीपल जीन्स, किसी भी जीन्स की एक या एक से अधिक जो कॉपीज़ हैं उन्हें कहते हैं मल्टीपल जीन्स और एक सिंगल फिनोटिपिक गुण को कंट्रोल करते हैं। फोर्थ,
Cumulative gene. Cumulative genes have additive effects on the action of other genes. क्यूमुलेटिव जीन का जो इफ़ेक्ट होता है वो कुछ जीन्स का इफ़ेक्ट जो एडिटिव इफ़ेक्ट होता है कई सारे जीन के साथ मिलकर, जिसे हम क्यूमुलेटिव जीन कहेंगे. प्लियोट्रॉपिक जीन्स प्रोड्यूस चेंजेस इन मोर देन वन कैरेक्टर. मॉडिफाइंग जीन्स, the gene which cannot produce a character by itself but interact with other to produce a modified effect is called modifier genes. इनिवेटरी जीन्स, ये जीन जो है किसी भी अन्य जीन के एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति को रोक देते हैं. द क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स वर deduced by Gregor Mendel in 1865 on the basis of breeding experiments with pea. जॉन ग्रेगर मेंडल ने मटर पे अपने प्रयोगों के दौरान जीन्स के बारे में बताया और उन्हें फैक्टर्स कहा. जीन शब्द जो है वो डब्ल्यू जॉनसन के द्वारा दिया गया 1909 में. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन. प्रोकैरियोटिक जीन जो है वो मेनली 3 पार्ट से बना होता है: प्रमोटर, आरएनए कोडिंग सीक्वेंस एंड टर्मिनेटर. सो ये 3 पार्ट्स होते हैं. प्रोकैरियोटिक जीन इज कंटिन्यूस एंड अनइंटरेस्टेड वेयर देयर इज नो इंट्रॉन्स प्रेजेंट. प्रोकैरियोटिक जीन की खास बात यह है कि इनमें इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं. इंट्रॉन्स जो है वो डीएनए सीक्वेंसेस हैं या वो बेसिस हैं जो अक्रिय होती हैं, जिनकी आगे कॉपी नहीं बन सकती. जो 5 प्राइम वाला रीजन होता है प्रमोटर का वो अपस्ट्रीम सीक्वेंस कहलाता है, और जो 3 प्राइम वाला रीजन होता है टर्मिनेटर सीक्वेंस उसे डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस भी कहते हैं. प्रमोटर रीजन, so this is situated on upstream of the sequence that codes for RNA. This is the site that interact RNA polymerase before RNA synthesis. Promoter region provides the location and direction to initiate transcription. तो promoter region वो region है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है. प्रोकैरियोटिक जीन में 10 बेस पेयर्स तक जो स्ट्रक्चर होगा उसे TATAA एट या प्रिम्नोबॉक्स कहते हैं. 35 बेस सीक्वेंस जो होगी वो कहलाता है TTGACA sequence. So these two are the most important promoter elements recognized by transcription factors. तो प्रोकैरियोटिक जीन में ये 2 प्रकार के प्रमोटर रीजन्स पाए जाते हैं. आरएनए कोडिंग सीक्वेंस जो सेकंड पार्ट होता है प्रोकैरियोटिक जीन का. The DNA sequence that will become copied into an RNA molecule. It starts with an initiator codon and ends with termination codon. There are no introns and collinear to its messenger RNA. Any nucleotide present on the left is denoted by minus symbol and the region is called upstream element. For example, -10, -20, -35. Any sequence to the right of the start is downstream elements and numbered as +10, +35, etc. तो अपस्ट्रीम के जो एलिमेंट्स हैं उनको माइनस साइन से डिनोट करते हैं और डाउन स्ट्रीम के जो सीक्वेंसेस हैं उनको प्लस साइन से डिनोट करते हैं. टर्मिनेटर रीजन, द रीजन दैट सिग्नल द RNA polymerase to stop transcription from DNA template. Transcription termination occur through row dependent or row independent manner. Now structure of eukaryotic gene. Eukaryotic genes are complex structure as compared to prokaryotic genes. They are composed of following regions: exons, introns, promoter sequence, terminator sequences, upstream sequences, downstream sequences, enhancers and silencers and signals. तो यूकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर जो है वो रेगुलेशन सीक्वेंस, प्रमोटर सीक्वेंस, कई सारे इंट्रोन्स, एक्सोन से मिलके बना होता है. व्हाट आर एक्सोन्स? Exons are coding sequence, transcribed and translator.
ट्रांसलेटेड। एक्सॉन्स वो सीक्वेंसेस हैं जो जिनका ट्रांसक्रिप्शन भी होता है और आगे जाके ट्रांसलेशन भी होता है। और ये एक्सॉन्स जो हैं ये इनसे आगे जाके एमिनो एसिड्स बनते हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाएंगे। और एक्सॉन्स की जो संख्या है वो वेरी करती है लेंथ और सीक्वेंस में। कुछ एक्सॉन्स जो हैं वो अनट्रांसलेटेड भी रहते हैं, फॉर एग्जांपल यूटीआर रीजन। इंट्रोन्स जो है वो एक्सॉन्स के बीच में पाए जाते हैं, यानी दो एक्सॉन्स के बीच का जो रीजन है, नॉन कोडिंग रीजन है, उसको हम कहेंगे इंट्रोन्स। दे आर रिमूव्ड व्हेन द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज प्रोसेस्ड टू गिव द मैच्योर आरएनए। तो जब मैच्योर आरएनए बनता है तो उस दौरान इन इंट्रोन्स को काट के अलग कर दिया जाता है। ऑल इंट्रॉन्स शेयर द बेस सीक्वेंस GT इन द 5' end and AG in the 3' end. Introns were first discovered in 1977 independently by Philip Sharp and Richard Roberts. What are significances of introns? Introns does not specify the synthesis of proteins but have other important cellular activity. Introns do not specify the synthesis of proteins but have other important cellular activities. इंट्रोन्स जो हैं वो प्रोटीन्स को विशिष्टता प्रदान नहीं करते, लेकिन इनके अन्य कोशिकीय कार्य होते हैं। कुछ इंट्रोन्स जो हैं वो आरएनए को इनकोड करते हैं जो जीन अभिव्यक्ति के नियमन में काम आते हैं। कुछ इंट्रोन्स में रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होती हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को और मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग को कंट्रोल करते हैं। इंट्रोन्स जो हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में जुड़ते हैं जिससे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन एक ही जीन पर बनते हैं। इसके अलावा इनका इवोल्यूशन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर में प्रमोटर्स का क्या रोल है? प्रमोटर जो हैं वो डीएनए की रेगुलेटरी या नियामक क्षेत्र हैं जो अपस्ट्रीम पोजीशन पे पाई जाती हैं और जीन अभिव्यक्ति को ये प्रमोटर कंट्रोल करते हैं। प्रमोटर्स में जो कोर प्रमोटर होता है वो ट्रांसक्रिप्शन करता है शुरू -34 बेस सीक्वेंस पे और आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। प्रॉक्सिमल प्रमोटर जो है वो प्राइमरी रेगुलेटरी एलिमेंट युक्त होता है। These together are responsible for binding of RNA polymerase second, which is responsible for transcription. तो इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। Upstream 5' end. 5' UTR serves several functions including messenger RNA transport and initiation of translation. Signal for addition to the 5' end of the messenger RNA. The cap facilitates the initiation of translation, stabilization of messenger RNA. Downstream 3' end. 3' UTR serves to add messenger RNA, stability and attachment site for poly A tail. The translation termination codon TAA, TAA sequence signal for addition of poly A tail. Terminator recognized by RNA polymerase as a signal to stop transcription. Enhancers enhances the transcription of gene up to few thousand base pair upstream. Silencers reduce or shut down the expression of a nearby gene. ये जो स्ट्रक्चर है नॉर्मली सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और ये डीएनए मॉलिक्यूल्स किस में पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स में। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलके न्यूक्लियोसोम्स बनाते हैं और कई सारे जो न्यूक्लियोसोम्स हैं वो आगे जाके सोलेनाइड बनाते हैं और यही सोलेनाइड स्ट्रक्चर जो है कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है। तो
जीन्स क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो इस पिक्चर में बताया जा गया है कि न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। क्रोमोसोम्स जो है वो विभिन्न प्रकार के डीएनए के कंडेंसेशन से बनेगा, और जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन के थ्रू तो अपनी कॉपीज़ बनाता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनाता है आरएनए, और फिर आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन के थ्रू बनते हैं। तो दिस पिक्चर शो ऑल्सो ए सेंट्रल डोगमा, यानी सेंट्रल डोगमा क्या है? सेंट्रल डोगमा जो है वो क्रिक के द्वारा दिया गया था, और उनके अनुसार जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन में पहुंचती हैं। So this is all about structure of gene. Thank you.